एग्जिस्टेंशनलिज्म, इसमें होना या बनने के मुतालिक बताया गया है। मीन्स के बीइंग और बिकम के प्रोसेस के मुतालिक, फिलॉसफी के मुतालिक बताया गया है। जब आप पैदा होते हो तो आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हो, मतलब आपको मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ुबान का नहीं पता होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपका होना मीन्स एग्जिस्ट होना आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है। आपको सोसाइटी का पता चलता है, उसके रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, रस्म व रिवाज, सकाफ़तों का इल्म हो जाता है, नॉलेज आ जाता है। आप सोसाइटी के सारे वैल्यूज़ के अंदर आ जाते हो। इस सारे पीरियड में पहले जब आप पैदा हुए तो आप बीइंग थे, मतलब मौजूद थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, और वक्त के साथ साथ आप बिकम हुए, मतलब आपकी मौजूदगी ने, आपकी एग्जिस्टेंस ने आपको सोसाइटी के रूल्स और वैल्यूज़ को जानने में मदद दी, और फिर जाकर आप इसका हिस्सा बने। अब बीइंग और बिकम के प्रोसेस से ये बात अब सुनने की है, आपने लाजमी माइंड में रखनी है। अगर ये समझ नहीं आई यहाँ तक, दोबारा से सुन लीजिए। अब क्या होता है कि अब आप बीइंग और बिकम के प्रोसेस से निकलकर एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं। अब आपके पास माइंड आ चुका है, अब आपके पास एक सोच आ चुकी है, अब आपको सोसाइटी ने सिखा दिया है। अब आप अगर चाहो तो एक इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल रोल प्ले कर सकते हो, फ्रीली सोच सकते हो, आप खुदा के साथ तल्लक जोड़ और तोड़ सकते हो, सोसाइटी के ज़ालमाना सिस्टम के अगेंस्ट जा सकते हो, आप ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ पर काबू पा सकते हो, और ये सब तब आप कर सकते हो जब आप मुकम्मल आज़ाद, फ्रीडम हो, फ्री हो आप, और आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। तब जाकर आप ये सब तब्दीलियाँ ला सकते हो। अब इस मोमेंट के मुतल्लिक दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, यानी दो मकतबे फ़िक्र थे। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो था वो क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशनलिज्म था, और दूसरा एथियस्टिक एग्जिस्टेंशनलिज्म था। इनके अपने व्यूज़ थे, वो क्या थे मैं आपको बताता चलूँगा। क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशनलिज्म जो है, इसका फाउंडर एक डेनमार्क का फ़िलासफ़र है जिसका नाम किरकेगॉर्ड था। इसका कहना है कि हम खुदा के ज़रिए अपनी परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं। खुदा के ज़रिए हम स्पिरिचुअल पीस हासिल कर सकते हैं, और हमें उन्हीं की तरफ राब्ता करना चाहिए, उन्हीं की तरफ पीस ढूंढना चाहिए। अब बात करते हैं एथियस्टिक एग्जिस्टेंशनलिज्म, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एथियस्ट का मतलब वो इंसान जो खुदा को नहीं मानता। ऐसे शख्स का मानना है कि खुदा दुनिया में मौजूद नहीं है। अब ऐसे में इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि इस बेखुदा दुनिया में इंसान अकेला है। इनका ये भी कहना था कि इंसान अगर सोसाइटी के वैल्यूज़ और डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है तो इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में वो आज़ाद नहीं रहता। क्यों का लफ्ज़ फिर हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के वैल्यूज़ ही में वो अपनी आज़ादी को गंवा चुका होता है, सोसाइटी के अंदर केज हो चुका होता है। आप कोई भी सोसाइटी के अगेंस्ट कदम नहीं उठा सकते, आप कोई भी वैल्यूज़ को नहीं तोड़ सकते। सोसाइटी की जो ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है ना, उनको आप नहीं तोड़ सकते। तो अब आप अपनी आज़ादी को गंवा चुके होते हैं किसी हद तक, ये इनका कहना है। इनकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी है कि इंसान अपनी एग्जिस्टेंस और ज़िंदगी को अपनी कोशिशों से, अपनी एफर्ट्स से कायम रखता है। इसका मतलब हम यूँ समझें कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फ़ेल हो चुके हो। इट मीन्स कि आपकी एग्जिस्टेंस आपकी सक्सेस की दाद दे रही है कि इस जालिम दुनिया में आप अभी तक जी रहे हो और किसी हद तक कामयाब हो। तो ये है।
अब क्योंकि ये फ़िलासफ़ी आप पढ़ रहे हैं तो जिस बात की समझ नहीं आ रही तो वीडियो को बैकवर्ड करके सुनें और फिर समझें, फिर आगे जो वीडियो है वो देखिए। अब एक और मुश्किल बात मैं करने वाला हूँ। एक फ़िलासफ़र जिनका नाम जेन या जॉन पॉल सार्तर है, दोनों पढ़ा जाता है जेन और जॉन। इनके विज़न के मुताबिक इंसान कीचड़ में पैदा होता है। इंसान को इस बात का इख्तियार दिया जाता है कि वो कीचड़ में रहना चाहता है या बाहर निकलना चाहता है। अब आपके माइंड में ये कीचड़ का जो लफ्ज़ है ये आ रहा होगा कि कैसे इंसान रहना चाहता है या बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पर बात हो रही है मायूसी के कीचड़ की, डिस्पेयर के कीचड़ की। कि मायूसी क्या है? एक ऐसी गंदगी है जिसमें इंसान फंस कर रह जाता है। आप देखें, आप जब भी मायूस होंगे तो आप उस मायूसी के बाहर आपको थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक वक्त आता है कि निकल जाते हैं। वो गंदगी है इनके यहाँ। अब सवाल ये है कि इंसान को मायूसी क्यों मिलती है? क्योंकि इंसान को अवेयरनेस मिलती है माशरे की तरफ, यानी ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ उस इंसान के सामने रख दी जाती हैं। वो इंसान अवेयरनेस हासिल कर लेता है, आगाही हासिल कर लेता है कि यार अगर मैंने ये काम किया तो मेरे साथ तो ये होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट जाने वाला हूँ, या मैंने ये किया तो लोग ये कहेंगे, या मैंने ये काम किया तो मुझ पे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। अब इंसान क्या है कि इस मायूसी के कीचड़ से निकलने की कोशिश करता है, अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी का एक मकसद देता है, ज़िंदगी को एक मकसद देता है फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए। अपनी चॉइस जो होती है उसकी, वो सिलेक्शन ऑफ चॉइस को यूज़ करते हुए वो अब क्या करता है, एक मकसद हासिल करने की कोशिश करता है। और इस मकसद के चक्कर में वो बीइंग से बिकम हो जाता है, यानी वो कुछ बनने की कोशिश करता है, वो कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। इंसान वो कामयाब होता है जब वो कुछ हासिल करता है, वो भी इम्पॉसिबल चीज़ों को हाथ लगाता है और पॉसिबिलिटीज़ को वाज़िया करता है, क्लियर करता है लोगों के सामने, और एक एग्जाम्पल बन जाता है। और जब एग्जाम्पल बन जाता है ना, तो वो बीइंग के प्रोसेस से निकल कर बिकम के प्रोसेस में आ जाता है। अब दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स वालों का मानना है कि इंसानों में मौत के खौफ की वजह से भी मायूसी और गम पैदा होता है। इसकी मिसाल हमारे पास टी.एस. एलियट हैं, जिनकी पोइम वेस्टलैंड में मौत के मुतल्लिक बताया जाता है, जिसमें एग्जिस्टेंस के मुतल्लिक बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मौत की बात क्यों हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एग्जिस्टेंस यानी आप मौजूद होंगे तो ज़िंदगी के प्लेजर्स, ज़िंदगी की खुशियाँ ले सकेंगे। इसी सिलसिले में एक राइटर हेडगर का कहना है कि असल ज़िंदगी वो है जो मौत की आगाही यानी अवेयरनेस में गुजारी जाए कि मौत कभी भी आ सकती है। ये ज़िंदगी जो है ये आर्जी दुनिया है, ये लाइफ जो है ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो ये भी इनके ये भी कंसेप्ट पाया जाता है और ये हेडगर का कहना था। फिर इन दोनों का ये भी मानना है कि ज़िंदगी में हर मोड़ पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश ही ज़िंदा रहने का नाम है। जब तक आप एफ़र्ट नहीं करोगे लाइफ में, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हर एफ़र्ट के बिहाइंड सक्सेस है और हर सक्सेस के बिहाइंड एफ़र्ट है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट इस बात पर एग्री करते हैं। फिर इन दोनों में एक और बात कॉमन है, वो ये कि चॉइस और डिसीजन, ये इनके यहाँ ज़्यादा मिलती है, इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के। ये कंसेप्ट देने वाले किरकेगार्ड थे और उनका कहना था कि लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं और जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारी लाइफ आगे या तो कामयाब होती है या फेलियर की तरफ
चली जाती है। इस लेक्चर को इस नोट पर एंड करूँगा कि लफ्ज़ एग्जिस्टेंशलिज्म मौजूदा दौर में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका जो स्टार्ट था, इसका जो बाकायदा आगाज़ था, वो सुकरात से शुरू हो चुका था। और इस मोमेंट के मशहूर राइटर में जिनका नाम आता है वो पास्कल भी है, किरकेगार्ड हैं, पॉल सार्त्रे और टी.एस. एलियट का भी नाम आता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ये लेक्चर आपको कैसे लगा ये भी लाजमी बताइएगा।